बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और इस बार उनका हमला सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर केंद्रित रहा है। महिला आरक्षण जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर चल रही बहस के बीच मायावती का ये बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के पूरे विमर्श को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज जो पार्टी महिला आरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वही पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के लिए कोई ठोस और ईमानदार प्रयास नहीं किया। मायावती ने कांग्रेस को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पार्टी बताते हुए यह आरोप लगाया कि ये दल केवल चुनावी मौसम में ही सामाजिक न्याय और आशिये पर खड़े वर्गों की बात करता है, जबकि असल में उसका इतिहास इन वर्गों के अधिकारों की अनदेखी से भरा हुआ है। उन्होंने अपने आरोपों को मजबूती देने के लिए मंडल आयोग का उदाहरण दिया और कहा कि आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और यह ऐतिहासिक कदम आखिरकार वीपी सिंह की सरकार में उठाया गया, जिसमें बीएसपी का भी अहम योगदान रहा। इसके जरिए मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्रतिबद्ध रही है, जबकि अन्य पार्टियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल करती रही है। मायावती ने यह भी कहा कि आज महिला आरक्षण के नाम पर कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन जब उसके पास सत्ता थी तब उसने महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर थी तो उसने अपने शासनकाल में इस दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए। तो मायावती ने अपने हमले को और तेज करते हुए समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया और 1994 की एक अहम घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की सिफारिश आई थी तब सपा सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि 1995 में बीएसपी की सरकार बनने के बाद उस फैसले को तुरंत लागू कर दिया गया। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने सपा पर यह आरोप लगाया कि वो केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है और जब उससे सत्ता मिलती है तब वो अपने वादों को भूल जाती है। मायावती ने कहा कि सपा का इतिहास भी दोहरे रवैये का रहा है, सत्ता में रहते हुए एक तरह का व्यवहार और विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल अलग रूप। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को सपा के इन वादों और दावों के पीछे छिपे वास्तविक इरादों को समझना चाहिए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मायावती ने कहा कि अगर सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहती है तो इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं को राजनीति में वास्तविक और प्रभावी भागीदारी मिल सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर भी दोहरा रवैया अपना सकती हैं और चुनाव के समय इसे एक बड़े वादे के रूप में पेश कर सकती हैं, जबकि सत्ता में आने के बाद इसे टाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, वरना ये केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाएगा। अपने बयान के अंत में मायावती ने एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज से खास अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बने। उन्होंने कहा कि जब तक ये वर्ग खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा तब तक उन्हें वास्तविक न्याय नहीं मिल पाएगा। मायावती ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर इन वर्गों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती हैं, लेकिन समय आ गया है कि ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े हों और अपने हितों को प्राथमिकता दें। उन्होंने समाज को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समय समय पर अपना रुख बदलती रहती हैं और इसलिए उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मायावती का ये पूरा बयान न केवल एक राजनीतिक हमला है, बल्कि ये उस बड़े विमर्श का हिस्सा है जो देश में सामाजिक न्याय, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार चल रहा है। उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ये मुद्दे और भी ज्यादा प्रमुखता से उठाए जाएंगे और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होगा।
ये भी स्पष्ट है कि मायावती अपनी राजनीति को फिर से उसी मूल आधार दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकार पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, जो कभी उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या ये मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है या नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।